नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे कि कौन है कोरोना का सुपर स्प्रेडर। तो मैं जो कहूँगी उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात बड़े ही तह तक जाकर मैं बता रही हूँ और शायद इतने अंदर तक आप सोच भी नहीं पाए होंगे कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है इस कोरोना को पूरे भारत में फैलाने के लिए, महज अपने फ़ायदे के लिए। सत्ता की लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकती है आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, या आप समझ भी रहे होंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को लाचार फील कर रहे होंगे, क्योंकि इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते तो अपने आप को इस देश के सरपरस्त बनने की ख्वाहिश रखते हैं और कहते हैं कि इस देश की जनता के वो शुभचिंतक हैं, लेकिन दरअसल वो अंदर अंदर इतना बड़ा घात देकर जाते हैं कि लोग उबर भी नहीं पाते हैं और फिर वो मौके की तलाश में लग जाते हैं कि फिर कैसे देश को तोड़ा जाए, जनता को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि वो अपनी उलझनों में उलझे रहें और हम अपनी सत्ता की रोटियां सेकते रहें। बात कोरोना की हो रही है और कौन है इस कोरोना का सुपर स्प्रेडर। कभी कुंभ को बताया जा रहा है तो कभी चुनावी रैलियों को बताया जा रहा है, लेकिन किसान आंदोलन को हर कोई भूल जा रहा है। किसान आंदोलन जब ये कोरोना परवान पे था, पहले वेव की अगर बात करें तो ज़रा सा डिक्लाइन होना ही शुरू हुआ था, कोरोना गया नहीं था, तभी इस देश के लगभग सभी राज्यों से बड़ी तादाद में किसान जो हैं वो दिल्ली यूपी के अलग अलग बॉर्डर पे बैठ गए थे। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे बैठ गए थे, सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर हो, हर बॉर्डर पे किसान बैठ के जमावड़ा लगाए बैठे हुए थे और उनसे मिलने ब्रिटेन से लोग आ रहे थे, इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे थे। लोग कनाडा से आ रहे थे और इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे थे। दूसरा वेव जब आया तो ब्रिटेन वेरिएंट कह के ये पहले ही सामने आ गया था कि ब्रिटेन में ये कोरोना जो है किस तरह से त्रासदी मचा रहा था, और जब ब्रिटेन वेरिएंट भारत पहुंचा तो उसको भारत का डबल म्यूटेंट बता दिया गया। किसान आंदोलन में बड़ी तादाद में किसानों की मौत हो रही थी। आखिर क्यों हो रही थी ये मौत? वहाँ कोई डॉक्टर क्यों नहीं पहुँच रहा था? वहाँ कोई जाँच क्यों नहीं हो रही थी? और जो लोग मर रहे थे उन लोगों की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया जा रहा था? क्योंकि वो लोग, वो किसान, ये सो कॉल्ड किसान जो कि सत्ता के दलाल हैं, जो मंडी के दलाल हैं, राकेश डकैत जैसे दलालों के बहकावे में आकर जो किसान वहाँ बैठे हुए थे, वो कोविड की वजह से मर रहे थे, वो कोरोना की वजह से मर रहे थे। आप उनसे पूछिए कि आप बोलते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में किसानों की मौत हुई, आप उनकी रिपोर्ट दिखाइए कि कैसे मौत हुई। हर मौत के बाद पोस्टमार्टम होता है। जब इस तरह की मौतें होती हैं, पोस्टमार्टम में क्या निकला, क्या किस बीमारी से उनकी मौत हुई, अचानक से ये मौतें क्यों हो रही थी, आप पाएंगे कि वो आपको कभी भी वो रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे। और रिपोर्ट दिखाएं भी कैसे, क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन की आड़ में लोगों की वो आहुति दिए जा रहे थे, लोगों को बलि चढ़ाए जा रहे थे और उनके हर तथ्य को छिपाए जा रहे थे। यही कैरियर किसान जो है, जब यहाँ से भी मन नहीं भरा तो देश का तिरंगा का अपमान करते हुए वो गांव-गांव तक खाप पंचायत के नाम पे पहुंचा और वहां जाके लोगों के बीच में बड़ी भीड़ में, बड़ी तादाद में लोगों को जमा करते हुए वहां लोगों से मुलाकात कर रहा था, खाप पंचायत कर रहा था और कृषि बिल के नाम पे लोगों में कोरोना फैला रहा था। सुपर स्प्रेडर है ये किसान आंदोलन। ये फार्मर प्रोटेस्टर जो हैं, जो मंडी के दलाल हैं, राकेश टिकैत जो है, वो सबसे बड़ा सुपर स्प्रेडर है इस कोविड का, इस कोरोना का सेकेंड वेव की अगर जिम्मेदारी किसी पे जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले इस किसान आंदोलन पे जाती है। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और लोगों के घरों में मौत हुई है इतनी बड़ी तादाद में। अभी बरसी भी लोगों ने नहीं मनाई है।
कि अपने आंदोलन के 6 महीने होने पे वो जलसा मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, फिर से देशव्यापी आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं और इस आंदोलन का जन्मदिन मना रहे हैं 6 महीने पूरे होने पे। 26 मई को यानी कि बुधवार को देशव्यापी किसान आंदोलन होगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो नेता, हर वो नेता आपसे वो अपील कर रहा है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कि आप इस कोरोना में अपने आप को बचाइए, सेफ रहिए, सेफ्टी रहिए। वो हर कोई अपने ट्वीट पे भले ही सरकार को गालियां दे रहा है, लेकिन हैशटैग जरूर लगा रहा है कि सेफ, टेक केयर, बी सेफ, ये जरूर हैशटैग लगा रहा है। लेकिन वो सारे लोग, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, साउथ से बोले तो स्टालिन, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, जिनका महाराष्ट्र बिल्कुल बर्बाद हो चुका है इस कोविड की वजह से, वो सब इस किसान आंदोलन के जन्मदिन पे, उस जलसे पे, देशव्यापी आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर किसान आंदोलन के नाम पे इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे तो आखिर ये कोरोना किस तरह से हाहाकार मचाएगा और मौत का वो मंजर फिर से घर घर में नज़र आएगा। मौत तांडव रचेगा और किसान आंदोलन के नाम पे उस अग्नि पे, उस लाश की अग्नि पे, उस जलती चिता पे लोग राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। ये वक्त है, संभल जाइए। ये जो लोग हैं, जो फरेब जालसाज लोग हैं, उनको समझ जाइए और बोलिए कि ये आंदोलन हमें नहीं चाहिए। हमें अपने घर को बचाना है, हमें अपने आस पड़ोस को बचाना है, हमें अपने समाज को बचाना है और उसके साथ ही हमें अपने देश को बचाना है। ये आंदोलन अभी जो देशव्यापी होगा, उसका समर्थन अगर कोई भी करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के खिलाफ जा रहा है, अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, अपने समाज के खिलाफ जा रहा है और शायद देश के खिलाफ भी। मैं इस आंदोलन का बिल्कुल सिरे से बहिष्कार करती हूँ और सरकार से ये मांग करती हूँ कि जब शादियों में अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उन पे पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, लोग शमशान में अगर ज़्यादा बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं तो उन पे पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं, पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, मास्क नहीं पहन रहे हैं, पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, क्योंकि वो आम लोग हैं। तो आखिर इन सो कॉल्ड किसान दलालों के, जो अपने आप को किसान कहते हैं, जो मंडी के दलाल है, जो सत्ता के दलाल हैं, जो राजनीतिक दलाल हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो कई दिनों से, कई महीनों से वहाँ बैठे हुए हैं, उनको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? उन पे डंडे क्यों नहीं बरसाए जा रहे हैं? अगर वो कल निकलते हैं तो आखिर सरकार इसको कैसे बर्दाश्त करेगी? सरकार से भी अपील है कि आम जनता को आश्वस्त करना कि आप सुरक्षित हैं और जो कानून आपके लिए लाया गया है वो हर किसी के लिए मान्य है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है और वो आश्वस्त जरूर करेंगे। बात इस समय मैं कोर्ट को भी बोलना चाहूँगी, सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट जो छोटी छोटी बातों पे स्वतः संज्ञान लेती रहती है, इलाहाबाद कोर्ट जो छोटी छोटी बातों पे स्वतः संज्ञान लेती रहती है, दिल्ली हाई कोर्ट जो छोटी छोटी बातों पे सुओ मोटो कॉल लेती रहती है, आखिर इस चीज़ को लेकर के चाहे कोई भी कोर्ट हो, उनकी आँख और कान दोनों ही क्यों बंद है? क्या वो मज़े लेना चाहते हैं मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए, कहीं ना कहीं अपनी इमेज को बचाने के लिए? वो कानून और संविधान के तहत नहीं बल्कि अपने एक एजेंडा के तहत, एक मोटिव के तहत काम करती है क्या कोर्ट इस देश में? जो कानून आम जनता के लिए लागू होता है वो इन सो कॉल्ड दलालों के लिए क्यों नहीं लागू होता है? सत्ता के लालचियों के लिए क्यों नहीं लागू होता है? मुझे ये आंदोलन नहीं चाहिए। आई बायकॉट दिस देशव्यापी
फार्मर्स एजिटेशन। मैं सिरे से किसान आंदोलन को खारिज करती हूँ। मुझे ये आंदोलन नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपना परिवार सुरक्षित चाहिए, मुझे मैं को सुरक्षित चाहिए, मुझे अपना आस पड़ोस सुरक्षित चाहिए, अपना समाज सुरक्षित चाहिए, और साथ ही साथ मुझे अपना देश भी सुरक्षित चाहिए। ऐसे में ये किसान आंदोलन का समर्थन जो है कहीं ना कहीं देश के खिलाफ जाता है। सोनिया गांधी की मैं बात नहीं करूंगी, सोनिया गांधी और क्योंकि सोनिया गांधी और चीन के बीच में एक पैक्ट हो चुका है। गांधी परिवार चीन के बंदिशों में बंधा हुआ है, और क्योंकि गांधी परिवार बंधा हुआ है इसलिए ये गांधी कांग्रेस जो है वो भी बंधी हुई है। इसलिए उनकी मजबूरी समझ में आती है कि चाइनीज़ वायरस को समर्थन कहीं ना कहीं उनके लिए एक जो पैक्ट है, एक जो जिम्मेदारी है वो बन जाती है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं तरह तरह से, कभी राजीव फाउंडेशन के नाम पे तो कभी डोनेशन के नाम पे। और ऐसे में सोनिया गांधी आखिर कैसे इस वायरस को फैलाने में अपनी अहम भूमिका नहीं निभा सकती हैं। राहुल गांधी को भी इससे बंधे हुए हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं इसका समर्थन करके कोरोना को देश में फैला के भारत को अस्थिर करने की उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। चीन को जो वादा दिया है उसे पूरा करना ज़रूरी है। लेकिन बाकी लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपकी क्या मजबूरी है। केजरीवाल की मजबूरी भी समझ में आती है, क्योंकि टर्की और ब्रिटेन जैसे देशों से इनके पास पैसा आता है, चीन से भी पैसा आता है। ये लेफ्ट विचारधारा से बंधे हुए हैं। मैग्सेसे अवॉर्डी भारत के खिलाफ अपने हर कदम को मजबूत करने में इनकी जो जिम्मेदारी है, जो वायदे हैं उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन बाकी किसान भाई क्या कर रहे हैं? वो अपने देश की स्थिति को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? और सरकार आखिर इस जनता को, इस देश की जनता को सुरक्षा का आश्वासन क्यों नहीं दे पा रही है? आज के लिए बस इतना ही। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन आपसे अपील है कि इस किसान आंदोलन का बहिष्कार कीजिए, सिरे से इसको खारिज कीजिए। कोई भी इस किसान आंदोलन के समर्थन में एक आवाज़ भी निकालता है तो उस आवाज़ को तुरंत बंद कीजिए। ये जमावड़ा देश के लिए घातक है, ये जमावड़ा आपके लिए घातक है, हमारे लिए घातक है, हमारे परिवारों के लिए घातक है। इसलिए इसका बहिष्कार निहायत ज़रूरी है। और ये मैसेज जन जन तक पहुँचे, इसलिए शेयर ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आपके बीच के जो मन का बंधन है वो बंधा रहे। हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, इसलिए बेल बटन ज़रूर दबाइए, और सलाह के तौर पे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। नमस्कार।